जाति आधारित जनगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि तमाम जातियों को किसी तरीके से अपने साथ रखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, तमाम पार्टियां लगी हुई हैं कि जिसकी संख्या सबसे अधिक है उस समाज के नेता को अपने साथ रखा जाए। और ऐसे में सब लोग प्रयास कर रहा है, तमाम पार्टियां प्रयास कर रही है। इसी में देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता है, तो उनको साधने का प्रयास किया गया और अभी वो एनडीए में है, फिर से साधा जा रहा है। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद माली समाज से जो कि पृथ्वी कुमार माली है, और सबसे बड़ी बात है कि ईबीसी से आते हैं। ईबीसी की संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं और इसकी संख्या जो है वो 36% है, और 36% इनकी संख्या है। और अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि पृथ्वी कुमार माली को रखना मतलब कि 36% को साथ रखना। ईबीसी वर्ग से आते हैं और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है 2024 में कैसे किसको सेट करना है। लोकसभा का चुनाव है और किस समाज के नेता को कहां रखना है, किस पौधान पे रखना है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम कर रही है और हर संभव प्रयास कर रही है कि एक स्टेप आगे रखा जाए, एक स्टेप आगे रखा जाए। चिराग पासवान को कहां रखना है, पशुपति पारस को कहां रखना है, जीतन राम मांझी को कहां रखना है, पृथ्वी कुमार माली को कहां रखना है, और उसके बाद मुकेश सहनी को भी रखना है या नहीं रखना है, और उपेंद्र कुशवाहा को कहां रखना है। सबके लिए स्टेप बना दिया गया है, सबके लिए एक तरीके का आप समझे तो ये घर बना दिया गया है कि किस घर में किसको रखना है और किसको कितना भाव देना है, कौन हमारे साथ रहा है। अगर देखा जाए तो तमाम उपचुनाव हुए, तमाम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसने कितना समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है। किस तरीके से पृथ्वी कुमार माली ने अपने खर्चे पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी को पता है। चिराग पासवान कितनी मदद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है। उपेंद्र कुशवाहा किस हद तक मदद करते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय थे भी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय जेडीयू में थे, और उसके बाद चिराग पासवान भी साथ में नहीं थे, पशुपति पारस साथ में थे, जीतन राम मांझी भी साथ में नहीं थे, वो भी अलग थे। लेकिन पृथ्वी कुमार माली लगातार गठबंधन में नहीं होने के बावजूद भी उनकी मदद कर रहे थे और हर संभव प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को एक स्टेप आगे ले जाया जाए, अपने समाज का वोट दिलवाया जाए। और अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि कुशवाहा को साध लिया, यादव को साधा, ब्राह्मण को, राजपूत को, भूमिहार को, अब माली को साधा जाए। माली समाज को साधने में अब लगा जाए, क्योंकि माली समाज अगर साधा जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे भी जिस तरीके से पृथ्वी कुमार माली लगे हुए हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं, हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं है, हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग हमारे साथ काम करते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर अब 2024 किस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की बात होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी अलग पार्टियां हैं जो अलग चल रही हैं, जैसे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी लेकर चल रहे हैं, जैसे कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी लेकर चल रहे हैं, तो तमाम पार्टियां जो हैं वो लगी हुई हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।